यकूम मई से मुख्तलिफ रियासतों के कई ग्रामीण बैंक होने वाले हैं बंद। मरकजी हुकूमत के एक फैसले के बाद ये तय पाया और कल से बाज़ाब्ता मुकर्ररा करदा बैंक अपना काम करना बंद कर देंगे। दरअसल मरकजी हुकूमत की एक रियासत एक ग्रामीण बैंक पॉलिसी के तहत कई बैंकों को दूसरे बैंकों में जम करने का फैसला किया गया। इस फैसले की वजह से मुल्क में ग्रामीण बैंकों की तादाद 43 से घटकर 28 रह जाएगी। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से बैंकिंग सहूलियात में मजबूती मिलेगी और बैंक निज़ाम ज्यादा असरदार बनेगा। जिन ग्रामीण बैंकों को बंद करने का फैसला लिया गया है उनमें रियासत आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। उन रियासतों में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनको जम करके उस रियासत में एक ग्रामीण बैंक मुकर्रर किया जाएगा। इस कदम से सारिफीन को पहले से बेहतर सहूलियात मिल सकेंगी। इससे डिजिटल और कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होगा और बैंक ब्रांच की तादाद में भी कमी नहीं आएगी। तेलंगाना भर में आरटीसी बसें सड़कों पर नहीं दिखेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 7 मई से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। रियासत गिर एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत मुबैना तौर पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमीन के देरना मुतालिबात को हल करने में नाकाम रही है। टीजीएस आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 मई से तमाम बस सर्विसेज बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने गाड़ियों को डिपो तक महदूद रखने का फैसला किया। उन्होंने 21 अहम मुतालिबात पेश किए हैं जिनमें मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत के साथ इंज़िमाम, साल 2021 से ज़िल-इल्तिवा तनख्वाह के बकायाजात की अदायगी और इलेक्ट्रिक बसों के मुतारिफ कराने के बहाने डिपो की निजकारी की मुखालिफत शामिल है। यूनियन रहनुमाओं ने हुकूमत की बेअमली पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि बार बार अपील करने के बावजूद उनका कोई भी मुतालिबा पूरा नहीं हुआ। हड़ताल का नोटिस जारी करने के बाद भी कारकुनों का दावा है कि आरटीसी इंतजामिया, रियासती हुकूमत या लेबर कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दायर करदा अपील पर चारशंबे के रोज तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत हुई। टीजीपीएससी ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ग्रुप 1 मेन इम्तिहान से मुताल्लिक वाहिद बेंच की तरफ से जारी करदा उबूरी अहकामात को मनसूख किया जाए। ताहम चीफ जस्टिस की ज़ेर-ए-क़ियादत डिवीजन बेंच ने इस अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि चूँकि मामला फिलहाल वाहिद बेंच में ज़ेर समाअत है इसलिए वो इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अदालत ने वादे किया है कि टीजीपीएससी को चाहिए कि वो वाहिद बेंच में ही पिटिशनर का हल तलाश करें। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के नताइज और अमल में बेकायदियों का इल्जाम लगाया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज 10वीं जमात के नताइज कर दिए जारी। नताइज का तलबा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस मरतबा 92.7% तलबा ने कामयाबी हासिल की। तेलंगाना एफसेट सेंटर में एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर 2 मिनट ताख़ीर से आने की वजह से एग्जाम हॉल में दाखिल होने नहीं दिया गया। जनगांव जिले के स्टेशन घनपुर के एम पनंदा गटकेसर मंडल में वाक़े मरकज पर एपी स्ट्रीम टेस्ट के लिए सपहर 3:02 पर पहुंची जबकि रिपोर्टिंग का वक्त सपहर 3 बजे था। तालिबा के हुक्काम से इल्तिजा के बावजूद मुबैना तौर पर उसे मरकज में दाखिल होने से रोक दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इस पनंदा ने कहा कि वो जनगांव जिले से मरकज पहुंची और 2 मिनट ताख़ीर से पहुंची। वहीं JNTU हैदराबाद जो दाखिल इम्तिहान का इनेकाद कर रही है पहले ही वादे कर चुकी है कि अगर 1 मिनट की भी ताख़ीर होगी तो उम्मीदवार को मरकज में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। कामारेड्डी जिले एसपी राजेश चंद्र ने बताया है कि शोहर की वफात के बाद तनहा रहने वाली खातून को सोने और चांदी के जेवरात की लालच में एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। जिले एसपी राजेश चंद्र आज पुलिस हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि 20 अप्रैल को कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल में पेश आए लक्ष्मी कत्ल केस में तहकीकात करने पर पता चला कि लक्ष्मी तनहा थी और उसकी एक दुख्तर थी और ये मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। उसकी बेटी शीरेशा की शादी हो चुकी थी और वो हैदराबाद में मुकीम है। रोजाना फोन पर अपनी माँ से बातचीत करती थी। 20 अप्रैल को जब लक्ष्मी घर में अकेली थी, आदि मुजरिम श्रीकांत ने बातचीत के दौरान उसे बहला दिया और उसे साड़ी से गला घोंट कर कत्ल कर दिया। बादता वो उसके जिस्म पर मौजूद सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। तहकीकात के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता के मीचुआपट्टी इलाके में वाक़े रईतुराज होटल की इमारत में मंगल की रात शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया जिसमें 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के मुताबिक मरने वालों में 11 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। हादसे के वक्त खौफ के मारे कुछ अफराद ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की। चौथी मंजिल से छलांग लगाने के दौरान कई अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें से एक शख्स ज्यादा खून बह जाने से फौत हो गया। यह हादसा मंगल की रात तकरीबन 8:20 पर पेश आया
जब 6 मंजिला इमारत में अचानक आग भड़क उठी। शोले जल्द ही ऊपरी मंजिल तक फैल गए। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मुसलसल जदोजहद के बाद चारशंबे की सुबह 3:30 पर आग पर काबू पा लिया। मरने वालों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। मंगल की रात हैदराबाद के आसिफ नगर के किशन नगर के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। आग 3 मंजिला इमारत के गोदाम में आधी रात के करीब लगी। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया। 4 फायर टेंडर जाए वक़्त पर पहुंचे और आग बुझाने से पहले 2 घंटे तक आग पर काबू पा लिया। हुकाम को शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मंगलहाट पुलिस ने गोशा महल के एमएलए टी राजा सिंह के दफ्तर पर फर्श पर चस्पा 3 झंडों को हटा दिया। राजा सिंह ने पहलगाम हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने दफ्तर के दरवाजे पर झंडे चस्पा किए थे। उन्होंने दावा किया कि ये झंडे पाकिस्तान के कौमी परचम हैं। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस दफ्तर पहुंची और उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये झंडे पाकिस्तान के कौमी परचम नहीं है। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो गूगल और दीगर सर्च इंजनों के जरिए पाकिस्तान के झंडे के डिजाइन की तस्दीक करें। उन्होंने दलील दी है कि जब पाकिस्तानी मुकामी लोग मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी झंडों की बेइज्जती करते हैं, पुलिस उन्हें अपना एहतजाज दर्ज करने से रोक रही है। झंडे हटाने के बाद पुलिस वहां से चली गई। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में 10 मई से होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 के इंतजामात का इजलास में जायजा लिया। अहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया है कि इस आलमी मुकाबले के लिए वसी तर इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इंतजामात में कोई कोताही ना रहे और शिरकत करने वालों को कोई दुश्वारी ना हो पाए। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं इस मुकाबले में हिस्सा लेंगी। वज़ीर आला ने पुलिस अहदेदारों से कहा कि वो एयरपोर्ट, होटल्स और मुकाबले के मकाम पर सख्त हिफाजत इंतजामात करें ताकि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को कोई दुश्वारी ना हो। इसके अलावा हैदराबाद के इंतजामात से वो मुतासिर हों। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 2 मई को आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के दौरे के इंतजामात तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। बाकी काम कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ये बात रियासती वज़ीर नारायण ने अहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथों 43,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ 50 दिनों में किसानों ने बगैर किसी एतराज़ के अपने अरादियात दारुल हुकूमत के लिए दी थी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर आलमी मियार का दारुल हुकूमत तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। सिंगापुर के ताउन से मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 365 किलोमीटर ट्रंक रोड्स और 1500 किलोमीटर लेआउट्स रोड्स तामीर किए जाएंगे। मादी में 41,000 करोड़ रुपए के तरक्याती काम शुरू किए गए थे और 2019 से पहले 5,000 करोड़ रुपए के बिल्स की अदायगी भी हो चुकी है।